आजकल हर इंसान परेशान है और डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि हमारा जो दिमाग है हमारे कंट्रोल में नहीं है। आखिर हम कैसे अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जानते हैं कि आखिर हम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग को अपने काबू में रखना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल है अगर आप अपने मेंटल हैबिट, इमोशन, थॉट को समझने और कंट्रोल में करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करें तो। साइकोलॉजी के हिसाब से अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए आपको अपने माइंड के वर्किंग को समझना होगा और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहे तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने में काफ़ी सफल हो सकते हैं। और ये कैसे? सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से। सबसे पहले अपने थॉट और इमोशन को समझना ज़रूरी है। आपको अपने रिएक्शन और इमोशन रेस्पॉन्स पर फोकस करना होगा। ये अवेयरनेस हमें अपने जो रिएक्शन को समझने और उन्हें कंट्रोल में करने में काफ़ी मदद करती है। और ये कैसे? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी जजमेंट की। जब आप अपने थॉट को समझने लगते हैं तो आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक या एंजाइटी। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन अपने दिन भर की एक्टिविटी और इमोशन स्टेट का एनालाइज करना। ये आपको ये समझाने में मदद करेगा कि आप किस मोमेंट में अपना जो इमोशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं और किस टाइम पे दिमाग को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये एक प्रोवेंस मेथड है जो आपके थॉट और बिहेवियर को समझने और उन्हें कंट्रोल में करने में मदद करता है। जो हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी होता है, इसका जो मेन फोकस नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक थिंकिंग से रिप्लेस करना होता है। थॉट ट्रैकर। जब आप नेगेटिव या इरिटेशनल थॉट आए तो उन्हें लिखना और एनालाइज करना। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इमोशनल रेगुलेशन। दिमाग को कंट्रोल में रखना सिर्फ थॉट को मैनेज करने से नहीं होता, बल्कि अपने इमोशन को भी समझना और रेगुलेट करना ज़रूरी है। इमोशन को डायरेक्टली आपके थॉट और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो कैसे? इमोशनल अवेयरनेस से। जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील होता है, जैसे एंगर, सैडनेस या एंजाइटी, उस मोमेंट में आप इमोशन को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये आपको रिएक्ट करने से पहले सोचने पर टाइम देता है। अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज की अगर बात करें तो जब आपको लगता है कि इमोशन आपको ओवरवेल्म कर रहा है तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे आप करके प्रैक्टिस करने से अपना जो इमोशन स्टेट को आप रेगुलेट करने में मददगार हो सकता है। अब अगर हम रूटीन एंड डिसिप्लिन की अगर बात करें तो अपनी जो डेली रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना आपके दिमाग को फोकस और कंट्रोल में रखना होता है। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप अपने थॉट और एक्शन को इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है फिजिकल हेल्थ। हेल्थी बॉडी का मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद और बैलेंस डाइट से आप अपने दिमाग को ज़्यादा एक्टिव और फोकस्ड रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने दिमाग को अपने काबू में रख सकते हैं।